हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपने लेक्चर 9 में बात करेंगे फाइलम निमेटोडा की। बेटा, निमेटोडा को निमेथी हेलमेंथीज या एस्केल हेलमेंथीज के नाम से हम जानते हैं। इन दिस फाइलम इंक्लूड्स राउंड वर्म विच अपीयर्स सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। ये एक ऐसा फाइलम है जिसमें मुख्य रूप से राउंड वर्म्स को इंक्लूड किया गया है। Nematodes are found everywhere. They may be free living, aquatic and terrestrial, or parasites in plants and animals. Gegenbaur 1859 was the first who gave the name Nemathe helminthes. Nematodes are commonly known as non-segmented roundworms or pinworms or threadworms. तो बेटा, ये फाइलम जो निमेटोडा है इसको गिगेनबॉर 1859 ने सबसे पहले नाम दिया था इसका निमेटी हेलमेंथीज का। तो निमेटी हेलमेंथीज के रूप में सबसे फर्स्ट नाम दिया था इन्होंने। और इस निमेटोडा के अंतर्गत मुख्य रूप से राउंड वर्म या पिन वर्म या थ्रेड वर्म्स को रखा गया है। दे हैव लॉन्ग सिलिंड्रिकल बॉडी विथ टैपरिंग एंड्स एंड विदाउट सेगमेंटेशन। इसकी जो बॉडी होती है लॉन्ग होती है, सिलिंड्रिकल होती है, और इसके नीचे की ओर इसकी जो इंड्स होता है वो टैपर होता है, टैपरिंग इंड्स होती है, लेकिन इसमें किसी प्रकार के कोई सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता। बॉडी इज बाइलेटरल सिमेट्री, जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल एंड हैविंग ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। इनमें जो सिमेट्री है बेटा वो बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्मिनल लेयर है अर्थात एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनका मुख्य रूप से ऑर्गन ग्रेड के आधार पे है, अंग तंत्र लगे हैं, लेकिन ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। Pseudocoelomate animals body cavity is there between body wall and digestive tract which is not lined by mesodermal, that is pseudocoel। इसमें मुख्य रूप से ये ऐसे एनिमल हैं जो स्यूडोसिलोमेट कहला रहे हैं और इनमें मुख्य रूप से किसी प्रकार का कोई मीजोडर्मल लाइंड का स्तर नहीं पाया जा रहा है, अर्थात इसमें जो सीलोम है वो स्यूडोसील है। बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ क्यूटिकल, एपिडर्मिस, मसल्स लेयर। इनकी जो बॉडी वॉल बनी है वो क्यूटिकल, एपिडर्मिस और मसल्स लेयर के रूप में बनी हुई है। स्केलेटन इज एब्सेंट बट फ्लूइड प्रेशर इज द स्यूडोसिलोम मेंटेन्स बॉडी शेप। इट इज कॉल्ड हाइड्रोस्केलेटन। Digestive tract is complete and differentiated into mouth, pharynx, intestine and anus. Pharynx is muscular and well developed. It is used to suck the liquid food. Intestine is non-muscular. The respiration is through body surface by diffusion. Excretory system is H-shaped and consists of excretory canal. It is also known as protonephridia, which remove body waste from body cavity through the excretory pore. They develop from an embryonic renity cells. Excretory matter is ammonia. तो मुख्य रूप से जो एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका लगा हुआ है वो एच शेप्ड के रूप में लगा हुआ है, जिनमें मुख्य रूप से एक्सक्रीटरी कैनाल या प्रोटोनेफ्रीडिया भी पाई जा रही है। और जो ये एच शेप्ड स्ट्रक्चर है इसको हम रिनिटी सेल्स के नाम से जानते हैं और एक्सक्रीटरी मैटर इसका अमोनिया होता है। सर्कुलेशन इज एब्सेंट। इसमें किसी प्रकार का कोई सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता। नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ ए नर्व रिंग एंड लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड। Sense organ like papillae, amphibians are present on lips while phasmids are found in tail. The reproduction system is developed and sexes are separates. The sexual dimorphism is
present. Development usually direct without any larval stage. Fertilization is internal and development may be direct or indirect. Example, Ascaris, intestinal roundworms in small intestine. इसमें जो एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस है बेटा, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है. इसको इंटेस्टाइनल राउंड वर्म के नाम से जानते हैं. इनमें मुख्य, इसके अलावा इनमें बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हैं निमेटोडा के में. एक तो एनसाइक्लोस्टोमा है जिसको हुक वर्म कहते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है. इसके अलावा वोचेरिया बैनक्रॉफ्टी है, इसको फाइलेरिया वर्म कहते हैं, ये विविपेरस एनिमल है. इसके अलावा ड्रैकनकुलस है, इसको ग्यूनियास वर्म कहते हैं. मेडिना वर्म, एंट्रोबियस है, पिन वर्म या सीट वर्म बोलते हैं, ये लार्ज इंटेस्टाइन में होता है. ट्राइक्यूरियस है, विप वर्म बोलते हैं, ये भी इंटेस्टाइन में है. और रेब्डिटिस, ये फ्री लिविंग निमेटोड्स है जिसको रेब्डिटिस के नाम से हम जानते हैं. तो निमेटोडा के अंतर्गत अगर हम देखें तो मुख्य रूप से इसमें पाए जाने वाले एनिमल जो राउंड वर्म के नाम से जान रहे हैं, और ये कैसे हैं, बहुत सारे रोग फैलाते हैं. इनमें मुख्य रूप से एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस है. एस्केरिस बाईसेक्सुअल नहीं होता, यूनिसेक्सुअल है. मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं. मेल का जो टेल होती है बेटा वो ब्लाइंट होती है, जिनमें मुड़ी होती है पीछे की ओर, जिनमें पीनियल सीटी पाए जाते हैं और क्लोकल एपर्चर लगे होते हैं. ये मेल रिप्रोडक्टिव इसका आर्गन होता है पीनियल सीटी. जबकि फीमेल में अगर हम देखें तो फीमेल में फीमेल गोनोपोर पाया जाता है और नीचे की ओर इसकी टेल जो होती है मुड़ी नहीं होती. इसके अलावा वोचेरिया बैनक्रॉफ्टी को देखें तो ये मुख्य रूप से फाइलेरिया वर्म है जिसको हाथी पाँव कहते हैं. एलिफेंटियासिस रोग कास्ट करता है वोचेरिया बैनक्रॉफ्टी. तो इस प्रकार से फाइलम निमेटोडा में हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की आपको बात किया और इसमें एग्जाम्पल बताए. इसको भी बेटा अपने नोट्स में आप कंप्लीट लिख लेंगे और इस लेक्चर को भी ध्यान से सुनेंगे बेटा. ओके, थैंक्स.